हेलो गाइस, आपको स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल पप्पू क्लास में। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो हमारा जो टॉपिक है इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हमारा पहला का क्वेश्चन है, इसका है गोरिबाल्डो पेशा से क्या था। गोरिबाल्डो पेशा से क्या था? पहला है सिपाही, दूसरा है किसान, तीसरा है जमींदार और चौथा है नाविक। तो गोरिबाल्डी पेशा से नाविक नाविक था। ठीक है, गोरिबाल्डी पेशा से क्या था? नाविक था। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। पहला में है रूस को, दूसरा में है जर्मनी को, तीसरा में है तुर्की को और चौथा में है यूनान को। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है सी, तुर्की को। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। पहला में है काबूल ने, दूसरा में है मेजनी ने, तीसरा है बिस्मार्क ने और चौथा है गोरिबाल्डी। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है बी, मेजनी ने। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा चौथा नंबर का, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। पहला है क्रीमिया का युद्ध, दूसरा में है सेडानो का युद्ध और तीसरा है प्रासा डेनमार्क का युद्ध और चौथा है सीडान का युद्ध। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है डी, सीडान का युद्ध। चलिए अगला नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं, जो है हमारा यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान पर शोध रहा। पहला है जर्मनी, दूसरा है यूनान, तीसरा है तुर्की और चौथा है इंग्लैंड। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है आंसर वी, यूनान। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला नंबर हमारा छठा नंबर क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए पहला में है उत्तरी अमेरिका, दूसरा में है दक्षिणी अमेरिका, तीसरा में है यूरोप और चौथा में है पश्चिमी एशिया। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है सी, यूरोप। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वह रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था। पहला में है मेजनी, दूसरा है हिटलर, तीसरा है बिस्मार्क और चौथा है विलियम। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है सी, बिस्मार्क। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, आठवां नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन है जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। पहला है रूई 18वां, दूसरा है नेपोलियन बोनापार्टी, तीसरा है नेपोलियन और जो चौथा है वह बिस्मार्क। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है बी, नेपोलियन बोनापार्टी। चलिए नवा नवा पर बढ़ते हैं, जो हमारा है बियान कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना की गई। तो चलिए पहला है हैप्सबर्ग, दूसरा है अलिया और तीसरा है बुम्बो और चौथा है जारशाही। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है सी, बुब्बो। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला नंबर हमारा जो क्वेश्चन है, सन 1870 में फ्रांस और प्रूसिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। पहला में है सेडान, दूसरा में है सेडोवा और तीसरा में है साइडन और चौथा में है फ्रैंकफर्ट। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है सेडान। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला नंबर जो हमारा क्वेश्चन है 11 का, जलवैरिक एवं संस्था थी। पहला में है क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की और चौथा है पादवारी समितियों की। जो हमारा आंसर है व्यापारियों की। ठीक है, हमारा जो आंसर है यह व्यापारियों की। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। जो हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है यह 12 नंबर का, बिस्मार्क निम्न में से क्या है। बिस्मार्क निम्न में से क्या है। पहला है कवि था, दूसरा में है नाटककार, तीसरा में है संगीतज्ञ और चौथा में है कूटनीतिक। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर डी है, जो है कूटनीतिज्ञ। चलिए हम लोग
अगला नंबर क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला नंबर जो हमारा क्वेश्चन है 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? पहला में है तुर्की, दूसरा में है यूनान और तीसरा में है हंगरी और चौथा में है पोलैंड। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है उत्तर में है तुर्की। ठीक है, इसका आंसर जो है यह है तुर्की। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन है 14 के। अगला नंबर हमारा जो क्वेश्चन है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? पहला है इंग्लैंड, दूसरा है रूस, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया और चौथा है फ्रांस। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर अच्छा, इसका आंसर है सी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसका आंसर जो है सी ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वह फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? ठीक है, पहला में है 1864, दूसरा है 1866 और तीसरा में है 1870 और चौथा में है 1871। तो इसका जो आंसर है 1871 में। ठीक है, तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला नंबर जो हमारा क्वेश्चन है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रस्तुत है? पहला में है जर्मनी, दूसरा है यूनान और तीसरा है तुर्की और चौथा है इंग्लैंड। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है बी यूनान। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो गाइस मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इस क्वेश्चन में हम आपको देंगे 40 वीवीआई क्वेश्चन जो मैट्रिक में हम टॉपिक लेकर चलते हैं। कम से कम 25 और एक विषय में हम मान कर चलते हैं तो 5 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो वीडियो है मेंजी का संविधान किस संगठन से था? पहला है लाल सेना, दूसरा है कार्बोनरी, तीसरा है फिलिज हेटरिया और तीसरा है डाइट। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है बी कार्बोनरी। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर पढ़ते हैं। अगला नंबर जो हमारा प्रश्न है वह है काउंट काबर को विक्टर ने किस पद पर नियुक्त किया? पहला है सेनापति, दूसरा है फ्रांस के राजदूत और तीसरा है प्रधानमंत्री और चौथा है गृह मंत्री। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है सी फ्रांस का प्रधानमंत्री। ठीक है, यह है काबर काउंट प्रधानमंत्री है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला नंबर जो हमारा क्वेश्चन है यह 19 का वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मेलन नहीं था? पहला है ब्रिटेन, दूसरा है रूस, तीसरा है फ्रांस और चौथा है जर्मनी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है डी में जर्मनी। चलिए अगला नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वियना कांग्रेस में पवित्र सन की योजना किसने प्रस्तुत की? पहला है रूस ने, दूसरा है ब्रिटेन ने और तीसरा है फ्रांस ने और चौथा है ऑस्ट्रेलिया ने। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है रूस ने। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जो हमारा अगला नंबर का क्वेश्चन है यंग इटली का स्थापना कौन था? पहला है जियोवडी, दूसरा है काबूर, तीसरा है मेंजनी और तीसरा है गोरिबाल्डी। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है सी मेजनी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला नंबर का क्वेश्चन है नवगुल्लफ आंदोलन कहाँ हुआ था? नवगुल्लफ आंदोलन कहाँ हुआ था? पहला है इटली में, दूसरा है जर्मनी में, तीसरा है फ्रांस में और चौथा है ब्रिटेन में। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ए इटली में। तो चलिए अगला नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला नंबर जो हमारा प्रश्न है चाटी आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ? चाटी आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ? पहला में है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा में है इटली, तीसरा में है जर्मनी और चौथा में है इंग्लैंड। तो इसका आंसर है डी इंग्लैंड। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वह जलवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? ठीक है, पहला है प्रशा, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है सार्डिनिया और चौथा है फ्रांस। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ए प्रासा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला नंबर जो हमारा क्वेश्चन है 25 का हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी का भाषा क्या थी? पहला में है इतालवी, दूसरा में है मेगयार और तीसरा में पेल्सिस और चौथा में है फ्रेंच। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है बी मेगयार। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला नंबर जो हमारा क्वेश्चन है मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? पहला में है फ्रांस, दूसरा में है रूस, तीसरा में है इटली और चौथा में है जर्मनी।
तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है फ्रांस। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो हमारा है हमारा जो क्वेश्चन है, यूरोप सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? पहला में है इटली, दूसरा में है फ्रांस को, और तीसरा में है हंगरी को, और चौथा में है यूनान को। तो इसका आंसर है, इसका जो आंसर है यह है यूनान को। ठीक है, तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जो अगला नंबर हमारा क्वेश्चन है 28 का, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? पहला में है 1688 में, और दूसरा है 1707 ईस्वी में, और तीसरा है 1788 में, और चौथा है 1807 ईस्वी में। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ए 1688 ईस्वी में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, जो हमारा है नेपोलियन साहित्य किस वर्ष लागू की गई? ठीक है, नेपोलियन साहित्य किस वर्ष लागू की गई? पहला है 1789, दूसरा है 1791, और तीसरा है 1801 में, और चौथा है 1804 ईस्वी में। तो चलिए बिना किसी टाइम गवाए आंसर देखते हैं। इसका आंसर है डी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है डी है 1804 ईस्वी में। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, जो हमारा है 30 नंबर का, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन है, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? पहला है 1810 में, दूसरा है 1815 में, और तीसरा है 1830 में, और चौथा है 1848 में। तो चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं, आंसर देखते हैं। 30 का जो आंसर है ए है 1800, जो 1810 ईस्वी में है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो अगला नंबर हमारा है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? ठीक है, पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, और चौथा है 4। तो इसका आंसर है 3। ठीक है, तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जो हमारा है यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? ठीक है, पहला है रूस की, दूसरा है तुर्की की, और तीसरा है यूनान की, और चौथा है फ्रांस की। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है उत्तरी तुर्की की। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो है 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? पहला में है ड्यूटर, दूसरा है स्टुअर्ट, और तीसरा है बुब्बो, और चौथा है रोमनोव। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है सी, बुब्बो। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, प्रासा का शासक कौन था? ठीक है, प्रासा का शासक कौन था? पहला में है नेपोलियन बोनापार्ट, दूसरा में नेपोलियन, और तीसरा में है विक्टर इमैनुअल, और तीसरा में है विलियम प्रथा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है डी, विलियम प्रथा। सो गाइस, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मेटरनिक कौन था? इसका जो ये पहला में है ऑस्ट्रेलिया का चांसलर, दूसरा में प्रासा का चांसलर, और तीसरा में फ्रांस का साम्राज्य, और चौथा में रूस का जार। तो गाइज इसका आंसर आप दीजिएगा। तो गाइज बस आज का वीडियो इतना ही रहा। तो गाइज अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।